अस्सलामुअलैकुम। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं है, खैर 10:30 हो रहे हैं, सुबह ही है वैसे। मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी, तकरीबन सफाई कर ली है और बाकी अभी कर रही थी, तो सोचा थोड़ा सा आपसे जो है मैं इसको शेयर कर लेती हूँ। असल में ये है पक्का फ़र्श, ठीक है। और ये सहन जो है ना, ये बज़ाहिर पक्का है, लेकिन क्योंकि ये नमी वाली जगह है, यहाँ नमी इतनी ज़्यादा होती है कि इस सहन को हम कमरे की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से, और ये इतना बड़ा हॉल नुमा बना हुआ है, तो हम यहाँ पर बकरियाँ इस वजह से बांधते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो जब छाँव होती है तो यहाँ भी बांधते हैं बकरियाँ, लेकिन ये गर्मी की धूप है, बहुत शदीद किस्म की होती है, तो मेरा दिल नहीं चाहता मैं बकरियों को यहाँ बांधूँ। और फिर रात के टाइम तो बकरियों को यहीं बांधना पड़ता है क्योंकि यहाँ मच्छर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ हम ये खिड़की बंद कर देते हैं तो बकरियाँ आराम से रहती हैं। और ये बकरियाँ भी जो है ना, ये सारी मेरी बकरियाँ नहीं हैं। ये जो बकरी है ये माशाल्लाह से प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, अभी पहला ही महीना चल रहा है इसका। ये मेरे कज़न की है। हाँ, ये बकरी सिर्फ़ मेरी है, इसका नाम रानी है। ये बकरी मेरी है, बाकी ये अजवा है, ये मेरे कज़न की है। और ये जो बकरा है इसका भी हमने नाम नहीं रखा, ये भी मेरे कज़न का है। और ये मोमल है, ठीक है, ये टेडी नस्ल है, तो ये मेरे भाई की है। तो ये मेरी सारी बकरियां नहीं है, मेरी ये एक ही बकरी है जिसका नाम रानी है। तो क्योंकि मेरे भाई के घर में भी, और मेरे कज़न तो मेरा फ्लैट में रहता है, और भाई भी अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि अम्मी जो है वो देखभाल नहीं कर सकती, तो इस वजह से मेरे घर पे इन्होंने रखवाई हुई है। उसका बदला मैं यूँ लेती हूँ कि चारा जो है मैं इनसे मंगवा लेती हूँ। चारा मैं अपने पैसों से नहीं ख़रीदती क्योंकि मैं कहती हूँ कि भाई मैं आपकी बकरियों की इतनी देखभाल करती हूँ, रखती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, तो इतना तो मेरा बनता है कि मेरी बकरी भी आपके पैसों का चारा खा ले। तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर करती हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये जानकर कैसा लगा। अच्छा, ये जो है मेरा दूसरा कमरा है। पहले जो कमरा है उसमें मेरा बेड पड़ा हुआ है, अलमारी पड़ी हुई है, और एक छोटा सा सोफ़ा है जो कि मैंने ख़रीदा था उस ज़माने में जब मेरे शोहर का काम ठीक होता था। मतलब वो मज़दूर हैं, उनकी कोई जॉब कभी भी नहीं रही, वो मज़दूरी करते हैं डेली वेजेस पर। तो वो वक्त ऐसा था ना कि वो डेली उनका काम होता था, तो फिर वो जो अपनी मज़दूरी लेकर आते थे ना, तो मैं उसमें से बचत बहुत ज़्यादा करती थी क्योंकि बच्चे तो हमारे थे नहीं, और मैं जहाँ रहती थी एक ही कमरा था मेरे पास। ये जो आज अभी जो मेरे पास जानवर हैं, परिंदे हैं, ये कुछ भी नहीं थे, तो इस वजह से मैं बचत बहुत ज़्यादा करती थी। तो इस तरह मैंने सोफ़ा भी ख़रीदा था। मेरा जहेज़ का पलंग तो टूट चुका था क्योंकि किराएदार हैं, कभी कहीं सीढ़ियाँ और पता नहीं क्या क्या, तो वो पलंग जो है ना पूरा टूट फूट चुका था। मेरे जहेज़ का मेरे पास सिर्फ़ एक अलमारी बची है, ड्रेसिंग टेबल भी था वो भी टूट फूट गया, वो तो खैर मैंने फेंकवा ही दिया था, और पलंग भी फेंकवा दिया था। फिर मैंने एक छोटी सी कमेटी डाली थी, उससे मैंने पलंग ख़रीदा था। और ये फ्रिज जो है ये मैंने किस्तों पर ख़रीदा था, और इसकी किस्तें मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने पूरी की थी। ये अलमारी जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरी नहीं है, ये मेरे पास अमानतन रखी हुई है। बट ये अलमारी 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये हकीकत है। और ये जो शीशा आप देख रहे हैं ना, ये पता नहीं कोई एक मुल्क है जिसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, ये उस मुल्क का शीशा है, और ये बहुत पुराना शीशा है। शुरू से यही शीशा इस अलमारी में लगा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा नीचे से ख़राब भी हो रहा है, लेकिन हमने इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये मेरे पास अमानतन पड़ी है, बट अभी मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सामान इसमें रखती हूँ। ये जो टेबल है ना, ये मेरे शोहर ने बनाया था, और ये ऐसी जुगाड़ू टेबल बना हुआ है। मैंने इस पर
वॉलपेपर लगा के इसको बड़ा प्यारा सा किया था, लेकिन मेरी बिल्लियों ने ना इसको खुरच खुरच के सारा ख़राब कर दिया है। और ये जो शोकेस है ना, ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है, ये एक कोई थे जिन्होंने नया सामान ख़रीदा था ना, तो वो अपना पुराना सामान उन्होंने निकाला था, तो ये बड़ी अच्छी कंडीशन में था। तो ये इस तरह से मुझे मिल गया था फ्री में, ठीक है, इसके मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे। और ये जो मेरी मशीन है ये बहुत पुरानी है। जब मैं पहले जिस घर में रहती थी वहाँ ये सेफ़ रहती थी, तो ये इतनी ख़राब नहीं हुई थी। यहाँ पर जो है ना खुला खुला इलाका है, अभी तो मैंने इसको कमरे में रख दिया है, पहले ये बाहर थी तो इस वजह से ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है बारिश वगैरह में। लेकिन ये भी मैंने किस्तों पर ख़रीदी थी। इससे पहले मेरे पास एक मशीन थी, वो भी मैंने किस्तों पर ख़रीदी थी। जब मैं शुरू शुरू में सेपरेट हुई थी मेरे पास मशीन नहीं थी, मेरे पास बहुत सी चीज़ें नहीं थी जब मैं सेपरेट हुई थी, तो बर्तन भी पूरे नहीं थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने घर की बहुत सारी चीज़ें जमा की, तो ये मशीन भी मैंने किस्तों पर ख़रीदी थी। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं और माशाल्लाह अभी तक चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। और ये फ्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। और ये फ्रिज तो आपको पता है एक ज़रूरी चीज़ है घर की, ठीक है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। और ये चारपाई जो है ना, ये भी हमारी नहीं है, ये भी किसी की अमानत है, जो कि फ़िलहाल हमारे घर में है तो हम यूज़ करते हैं, बट ये हमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनकी है वो इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास पड़ी हुई है। जब वो आएंगे और अगर वो मांगेंगे तो लाजमी सी बात है उनको वापस कर देंगे हम। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे ये सारा कुछ शेयर कर लेती हूँ। बेड भी मैंने जो है, बेड मैंने कमेटी डालकर फिर ख़रीदा था, सोफ़ा भी मैंने कमेटी डालकर ख़रीदा था। असल में पहले जो वक्त था ना वो थोड़ा बेहतर था, मतलब मज़दूर हैं मेरे शौहर, मज़दूरी ही की है हमेशा, लेकिन वो वक्त ऐसा था ना कि डेली काम पर जाते थे, डेली मज़दूरी मिलती थी, तो हम बचत अच्छी खासी कर लेते थे और अच्छा गुजारा हो रहा था हमारा। कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी, आपको भी पता होगा कि एक मज़दूर का घर किस तरह से चलता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चल जाता था। और फिर हमारे बच्चे भी नहीं हैं तो कोई इतना ख़र्चा नहीं होता था, हम दोनों मियाँ बीवी गुजारा कर लेते थे कम में भी। तो इस तरह से मैंने बचत कर कर के काफ़ी चीज़ें घर की इकट्ठी की थी, बर्तन काफ़ी मैंने इकट्ठे किए, मैंने चूल्हा ख़रीदा नया। पहले जो शुरू शुरू में ख़रीदा था वो तो बहुत सस्ते वाला था, वो तो ख़राब हो गया, फिर मैंने नया ख़रीदा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने अपने घर को बनाने की, मुकम्मल करने की बहुत कोशिश की। लेकिन पता है मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला जो है ना ये घर है, कि ये घर अपना नहीं है। हालांकि ये घर माशाल्लाह जहाँ अभी मैं रहती हूँ बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा भी है। और ये घर जब हमने किराए पर लिया तो इसका किराया काफ़ी ज़्यादा था, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस वक्त, जिसकी वजह से हमने ये घर किराए पर लिया था। बट अभी क्या है कि किराया हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो ढूंढ रहे हैं ऐसा घर जो चाहे छोटा हो बट किराया थोड़ा कम हो, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो, इसका बहुत ज़्यादा है, जो कि बड़ी मुश्किल से हम दे पाते हैं। अभी जैसे कि आज 7 तारीख़ है, तो खैर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना ही देता है। तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। और ये जो खिड़की है ना, इसके उस तरफ हमारी मुर्गियों का दड़बा बना हुआ है और वो सीढ़ी आपको नहीं नज़र आ रही, वो छत की तरफ सीढ़ी भी जा रही है। तो ये जो बैकयार्ड है ना जहाँ हमारी मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, ये वो जगह है। तो इस कमरे में ना ठंडक बहुत है, मैं रात को भी यहीं सोई थी इस पंखे के नीचे। अच्छा, ये पंखा जो है ना इसका कलर ही ऐसा है, ठीक है ना। ये पहले वाइट कलर का पंखा था, फिर इस पर जो है ना कुछ कारीगरों ने जो है ना ब्राउन कलर कर दिया है, तो ये काफ़ी गंदा गंदा लगता है, लेकिन इसका कलर ही ऐसा है। ये है छोटा लेकिन इसकी हवा बड़ी तेज़ है। और ये पंखा भी जो है ना मेरे नाना अब्बू का है, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चलता चलता मेरे पास आया है, वरना मेरे पास एक ही पंखा था। खैर, जब कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ऐसी ऐसी जगहों से असबाब बना देता है ना कि हमारी सोच भी नहीं जाती, तो मैंने सोचा आज मैं आपसे ये शेयर कर लेती हूँ। और इंशाल्लाह फिर कोशिश मेरी होती है छोटे छोटे व्लॉग्स बनाऊँ, ताकि आप लोग पूरा देखें और बोर भी ना हों।
तो बाकी की जो कहानी है, बाकी की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। सामने आपको वो पिंजरा नज़र आ रहा होगा, उसमें मेरा तोता भी है और फ़िलहाल मैंने उसमें 4 बत्तख के बच्चे भी रखे हुए हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको कल ज़रूर दिखाऊँगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो अगर आप देखें तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू में तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ ये बात कहना, लेकिन रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कौन कौन सी बहनें हैं जो मेरी तरह इस वक्त इन हालात में गुजारा मेरी तरह कर रही हैं मुश्किलों में, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर ये तो नहीं कह सकती कि अच्छा लगेगा, लेकिन हौसला मिलता है, ठीक है ना। एक दूसरे की बातें सुनकर दिल भी हल्का होता है और हौसला भी मिलता है, उम्मीद भी मिलती है। तो बस जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को अपने करम से पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।